अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है या कभी हमने सोचा है कि हम किसी बात का फ़ौरन रिज़ल्ट निकाल लेते हैं, यानी उसका नतीजा निकाल लेते हैं। कोई भी वाक़या हो और कोई भी बात हो, तो हम उस पूरी बात को सुनने की बजाय और उसको देखने की बजाय उसका फ़ौरन रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। और जब उसका रिज़ल्ट कुछ और होता है तो हमें पशेमानी होती है और हमें पछतावा होता है। एक ट्रेन में एक आदमी सफ़र कर रहा था और उसके साथ उसके 4 मासूम बच्चे थे। और वो बच्चे इतने ज़्यादा शरारती थे कि उन्होंने पूरी ट्रेन को सर पे उठा रखा था। मुसाफिरों को तंग कर रहे थे, किसी का सामान छेड़ रहे थे, कभी एक सीट पे जा रहे थे, कभी दूसरी सीट पे जा रहे थे। और उनका वालिद ये सब देख रहा था मगर खामोश था। आसपास के मुसाफिर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि यार ये बंदा कैसा है कि इसके बच्चे इतने शरारती हैं और ये इनको मना नहीं कर रहा। कोई कह रहा है कि जी इसने बच्चों की ऐसी तरबियत की है कि इसको पता ही नहीं है कि मैंने बच्चों को क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, और इसके बच्चे इतने बदतमीज़ हैं। गर्ज किसी ने क्या राय दी, किसी ने क्या राय दी। काफ़ी सफ़र गुजरने के बाद जब मुसाफिरों के सफ़र का पैमाना लबरेज़ हुआ तो उसमें से 2 मुसाफिर उठे और उस आदमी के पास आए और उसे बुरा भला कहने लगे कि तुम कैसे आदमी हो, तुम कैसे बाप हो, तुम्हारे बच्चों ने पूरी ट्रेन को सर पे उठा रखा है और पूरी ट्रेन में बदतमीज़ी कर रहे हैं और तुम उनको मना नहीं कर रहे। वो खामोश रहा, कुछ ना बोला। मुसाफिरों ने फिर ज़ोर दिया कि तुम बड़े ढीठ हो यार, हम तुम्हें क्या कह रहे हो, तुम आगे से कोई जवाब ही नहीं दे रहे। ये तरबियत किया तुमने बच्चों की, तुम कैसे माँ बाप हो? उस आदमी ने सर उठाया और ज़ारो कतार रोने लगा। जब वो रोने लगा तो उसमें से एक ने पूछा कि यार हम तुमसे क्या बात कर रहे हो, तुमने रोना शुरू कर दिया। उसने क्या, मैं रोना इसलिए शुरू किया है कि इन बच्चों की माँ आज फौत हो चुकी है और मैं इनको उसी के पास लेके जा रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ कि मैं इन बच्चों को किस तरीके से बताऊँ कि इनकी माँ फौत हो चुकी है। मैं इनको किस तरीके से डांटूँ, किस तरीके से बुरा भला कहूँ। जो मासूम बच्चे अपनी माँ के साथ से महरूम हो चुके हैं, मैं उन्हें कैसे डांटूँ? अब आप खुद बताएं। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद वही बच्चे सबको अच्छे लगने लगे, सबको उन पर तरस आने लगा। किसी ने कहा कि कितने बेबस बच्चे हैं कि इस उम्र में इनको माँ छोड़ के चली गई, इनकी माँ फौत हो गई। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। कोई उनको चीज़ दे रहा है, कोई उनको चॉकलेट दे रहा है, कोई उनको जूस पिला रहा है। गर्ज वही बच्चे जो थोड़ी देर पहले सबकी नज़रों में खटक रहे थे, अब सबकी आँख का तारा बन चुके थे और हर आदमी उनको हमदर्दी की निगाह से देख रहा था। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि हम फ़ौरन नतीजा निकाल लेते हैं, फ़ौरन रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। और अमूमन कुछ बातें ऐसी होती हैं दोस्तों जिनका नतीजा देखने में कुछ और होता है, असल में कुछ और होता है। लिहाजा हमें जब भी इस किस्म की बात हो, कोई वाक़या हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसकी तह में जाना चाहिए, उसको परखना चाहिए, पहले ही नतीजा नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि होता कुछ है, नज़र कुछ आता है। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी बात आपको पसंद आई हो, आपके दिल को लगी हो। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कमेंट्स में लाजमी बताएं और अपनी राय का इज़हार करें और कोशिश करें कि जो भी बात है उसको कंप्लीट सुनने के बाद, देखने के बाद, या कोई भी वाक़या है उसको कंप्लीट सुनने के बाद, देखने के बाद हम उसका नतीजा अगर निकालें तो वो बेहतर होगा, वो बेहतर नतीजा होगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।